गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के गणित के कक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम गुणन के गुणधर्म के बारे में सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो पिछले क्लास में गुणा क्या है हमने देखा, और आज हम गुणन के जो गुणधर्म है यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में आज के क्लास में पूरी तरह सीखने वाले हैं। तो बच्चों, हम आज का क्लास शुरू करने से पहले एक नया चीज आपको सुनाना चाहती हूँ। शायद कहीं बच्चों ने ये सुना होगा, कहीं जगहों पे सुना होगा ये कहानी, परंतु ये कहानी बहुत मुख्य है, हमें उसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आप लोग तैयार है कहानी सुनने के लिए? तो बच्चों, एक आदमी था। ठीक, ये जो आदमी यहाँ पे है, वहां पे एक आदमी था। उसने क्या किया, उसने सुना कि जमीन के नीचे बहुत सारे डायमंड है, हीरा है। ठीक है, जो हीरा होता है, हीरा वो कहाँ होता है, कहाँ मिलता है? जमीन के नीचे मिलता है। तो उसको क्या था, उसने खोदना शुरू किया। जब वो बहुत च- एक आदमी, एक 30 साल का आदमी था, जब उसका 30 साल आदमी था, उसने खोदना शुरू किया। जब वो खोदता गया तो उसे सिर्फ मिट्टी पाई गई। ये सब जो काले रंग का है वो मिट्टी है। तो वो खोदते 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 एक दिन शुरू किया, और फिर उसने 2 साल तक मेहनत करते हुए यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो आदमी है वो क्या किया, उसने खोदते खोदते वह यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ से शुरू करके वह यहाँ पे पहुंच गया। तो पहला दिन उसने यहाँ से शुरू किया, और जब 100 दिन हो गए थे वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, जब वो यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे उस जब वो पहुंचा तो एक आदमी ने पुकारा उसको। एक आदमी यहाँ पे था, उस आदमी ने पुकारा और कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? वहां पर कोई सोना चांदी नहीं मिलेगा तुम्हें, नीचे उतर के आओ, ऊपर आओ तुम। ऐसे 100 दिन बीत गए तुम्हारे, तुम क्यों वापस वापस यही कर रहे हो? तो ये आदमी क्या हुआ, ये आदमी ने हार मान लिया। हार मानते हुए उसने क्या किया पता है? उसने अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रखा और सीधा वापस चला गया। ठीक है, इस तरफ मुड़ गया। तो उसने क्या किया, अपना जो 100 दिन का मेहनत किया उसको छोड़ के, एक आदमी ने उसे कुछ कहा कि छोड़ दो, बेकार का काम है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। परंतु अगर वो आदमी ने हिम्मत नहीं हारी हो, उसने हिम्मत कोशिश छोड़ी नहीं हो, हिम्मत ना हारी हो, तो पता है क्या कर लेता, क्या पा लेता? ना कि एक हीरा, अनेक हीरा वो पा लेता। देखिए बच्चों, अगर उसने और 2 दिन मेहनत किया होगा, कोशिश किया होगा, तो उसको यहाँ पे हीरा मिल जाता। वो दूसरों के कहने पर अपने आप का जो मोटिवेशन है उसको कम करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपको लगता है कि अगर आप कर सकते हैं, आपने कोशिश की है, आप थोड़ा और कोशिश करके देख सकते हैं कि राह है कि नहीं। किसी और के कहने पर आप अपना हिम्मत मत छोड़िए, अपना हौसला ना तोड़िए। ठीक है बच्चों, तो इस आदमी से हमें क्या सीख मिल रही है? नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अपने सपने के से ऊपर विश्वास नहीं उठाना है आपको, आगे बढ़ना है, अपने मंजिल की ओर बढ़ना है। अगर इस आदमी ने 2 दिन और कोशिश की होती तो कहाँ पे पहुंच जाता? यहाँ पे पहुंच जाता। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी हमें थोड़ा देर इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा और देर मेहनत करना पड़ता है, हम हमारी मंजिल की ओर बढ़ जाते। ये आदमी करोड़पति बन जाता। ठीक है,
तो उसने अगर अपनी कोशिश ना छोड़ी होती तो वह करोड़पति बन जाता। तो इस कहानी से हमने सीखा कि हाँ, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी हम हौसला रखते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल की ओर हमें बढ़ना है और सफल होना है ज़िंदगी में। ना कि "ए तू बुद्धू है, तुम्हें कुछ नहीं आता।" ऐसे लोग अनेक कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें तो गणित आता ही नहीं, तुम्हें अंग्रेज़ी बात करना आता नहीं है, तुम्हें कोई ढंग नहीं है। ऐसे कोई लोग बोलते हैं, शायद आपके दोस्त कहते होंगे या आस-पास लोग कहते होंगे। तो कभी-कभी लोग कड़वा बोलते हैं, तो उस कड़वाहट को अपने मन के अंदर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस कड़वाहट के कारण निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना मंज़िल जो है, उसे आप ध्यान रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़िए, तब आप बड़े बन के बड़े आदमी बन जाएँगे, बड़े पोज़ीशन में आ जाएँगे। ठीक है बच्चों? तो आज का क्लास शुरू करें इस कहानी से? यस। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। थैंक यू, सब लोग को कहानी पसंद आई है। तो आज हम क्या करते हैं ना बच्चों, एक नया चीज सीखने वाले हैं, उसको कहते हैं गुणा के गुणधर्म। क्या सीखने वाले हैं हम बच्चों? हम गुणन के गुणधर्म सीखने वाले हैं। देखिए, गुणा के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ना, गुणा के गुणधर्म के बारे में हम सीखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए सीखते हैं। ये सीखने से पहले आप लोग एक चीज देख के मुझे समझाइए, फिर हम पढ़ते हैं। आप लोगों के साथ अभी मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ बच्चों। आप लोग भी पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि स्क्रीन पे क्या है। अगर वो चीज़ आपने समझ लिया ना बच्चों, आप बहुत आसानी से अभी आज का क्लास पूरी तरह समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है आपको? देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसको कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा गया है, वो सब आप ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए। ए 2 है, बी में 4 है, 3 है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे बी 3 है, तो यहाँ पे आपने देखा 2 बार 3 यानी कि 2 स्तंभ है और 3 पंक्तियां हैं। 1 2 3। तो यहाँ पे बॉक्स देखिए, यहाँ पे देखिए पहले 2 को लिखा गया है, फिर 3 को लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 1 2, यानी कि 2 बक्सों का 3 समूह है। 1 2 3। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं अलग रंग में यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको, नीले रंग में। यहाँ पे देखियो बच्चों, यहाँ पे 1 और 2 है। तो बच्चों देखिए, 2 बक्सों का 3 समूह। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 समूह। तो 2 बक्सों का 3 समूह है। तो पहले यहाँ पे 1 2 बक्से बनाए हैं, फिर उसका 3 समूह बनाए। यहाँ पे देखिए पहले 3 बक्से हैं। 1 2 3। ऐसे ही 3 बक्सों का 2 समूह है। 1 और 2। ठीक है बच्चों, आपने देखा, यहाँ पे आपने ध्यान दिया? तो देखिए बच्चों, पहले यहाँ पे 2 लिखा और फिर 3 लिखा। पहले यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। तो देखा बच्चों, तो पहले और 3 लिखा, तो कितने बक्से कुल मिला के है? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कितने बक्से हैं यहाँ पे? 6 बक्से हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे पहले 3 बक्से रखे गए हैं, उसको 2 समूह में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। अरे बाबा, यहाँ पे मैंने पहले 2 लिखा और यहाँ पे 2 को मैंने बाद में लिखा। यहाँ पे 3 में मैंने बाद में लिखा और यहाँ पे पहले लिखा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे क्रम बदला हुआ है ना बच्चों। क्रम जो है, ऑर्डर जो है, पहले 2 बार 3 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 3 बार 2 है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि संख्याएं वही हैं, 2 और 3 ही दोनों संख्याएं हैं।
यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। परंतु इसमें क्या है? क्रम बदला है यहाँ पे। क्रम बदलने पर देखिए अगर हमारा योग गुणनफल बदलता है कि देखते हैं यहाँ पे देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इससे हमें क्या पता चला बच्चों कि हमारा संख्याओं का क्रम बदलने पर हमारा गुणनफल नहीं बदलता। गुणनफल नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता बच्चों? गुणनफल नहीं बदलता है। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो ये सिर्फ ये संख्याओं के लिए है। दूसरी संख्याओं के लिए कैसे हैं देखें। अभी ए में हम 6 लेते हैं और बी में 8। तो यहाँ पे देखिए पहले 6 बार 8 कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले 6 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे 6 बॉक्स है। 6 बॉक्स के कितने यहाँ पे है समूह है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 बार 8 कितना हुआ? 48 हुआ। यहाँ पे देखिए पहले नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। यहाँ पे 8 है और 8 बक्सों का 6 समूह है। तो यहाँ पे देखिए तब भी हमारा जो गुणनफल आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों? 48 ही आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? 48 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा बच्चों कि क्रम बदलने पर हमारा गुणनफल नहीं बदलता। ये मेरे प्यारे बच्चों ने समझ लिया। चलिए अभी इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो यहाँ पे देखिए पहला चीज जो हमने आज सीखा है वो क्या है? संख्याओं, लिखो आपके नोटबुक में लिखिए बच्चों, संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। अभी हम ये चीज यहाँ पे देखते हैं। तो पहले बच्चों आप मुझे 2 संख्याएं देंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मुझे आप लोग 2 संख्याएं दीजिए, मैं उसका आपको करके ठीक है। एक बच्चे ने दिया है 3 और दूसरे बच्चे ने 5। तो हम कर रहे 3 और 5 को लेते हैं। अभी 3 बार 5 पहले लिखते हैं। 3 बार 5 यानी कि 3 पंक्तियां। यहाँ पे हम पंक्तियां और स्तंभों के माध्यम से सीखेंगे बच्चों। यहाँ पे हम पहले 3 पंक्तियां 1 2 2 3। कितनी पंक्तियां? 1 2 3 1 2 3। 3 पंक्तियां हैं यहाँ पे। और कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। स्तंभ को हम नीले रंग में दिखाते हैं 5। तो यहाँ पे कितने स्तंभ है? 5। तो 1 2 3 4 5। दिख गया बच्चों को? 5 स्तंभ बने, हमने बना दिया 1 2 3 4 5। तो कितने बनाए? 3 बार 5 को कैसे लिखा हमने? 3 पंक्तियां पहले बनाई, फिर 5 स्तंभ यहाँ पे देखे। अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों आपको पता है? हम प्रतिच्छेदन बिंदु को गिनने वाले हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है? यहाँ पे जो पॉइंट है ना बच्चों, ये जो बिंदु है यहाँ पे, ये जहाँ पे मिल रहे हैं ना, वहां पे एक बिंदु फॉर्म हो रहा है, वहां पे एक बन रहा है, उसको कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक, अभी ये मेरे साथ गिनिए, यहाँ से गिनना शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है बच्चों? 3 बार 5 कितना हुआ? 15 हुआ। ठीक है। अभी बच्चों हम क्या करेंगे देखिए, पहले 5 को लिखेंगे। तो 5 बार 3 लिखेंगे। तो हम सिर्फ क्रम बदल रहे हैं बच्चों और कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 बार 3 कितना होता है हम देखते हैं। तो 5 बार 3 कैसे करेंगे? 5 पंक्तियां पहले बनाएंगे।
1 2 3 4 5। 5 पंक्तियां मेरे प्यारे बच्चों ने बना दिया अपनी नोटबुक में। अभी कितने स्तंभ बनाने हैं? 3। तो आप कैसे बनाएंगे? 1 2 3 स्तंभ बनाएंगे। अभी प्रतिच्छेदन बिंदु को गिनिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान से गिनिए मेरे साथ। यहाँ पे कितने पंक्तियां हैं? 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ है? 1 2 3 स्तंभ है। अभी प्रतिच्छेदन बिंदु कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हुआ बच्चों? 15 है यहाँ पे। तो आपने देखा कुछ यहाँ पे? आपने कुछ सीखा यहाँ से? देखिए कि हमने क्रम बदल कर गुणा किया तो भी हमारा गुणनफल नहीं बदल रहा है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान से समझना है। आपके नोटबुक में लिख दीजिए। चलिए बच्चों, लिख दिया तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। यस, आप लोगों ने लिख लिया? वेरी गुड। तो आप लोगों को ये समझना है, अगर हम 3 बार 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ऐसे लिखेंगे तो भी 6 है और ऐसे लिखेंगे तो भी 6 है ना बच्चों। तो यहाँ पे 2 बक्सों का 3 समूह है, तो फिर भी हमें आया 6। और फिर हमने 3 बक्सों का 2 समूह बनाया, तब भी हमें आया 6 ही हमारा गुणनफल हुआ। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अभी अगले जो गुणधर्म है उसको हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने ये नोटबुक में लिख लिया है, मैं समझती हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो अगला हम देख रहे हैं, दूसरा जो सीख रहे हैं हम, उसे कहते हैं किसी संख्या और एक का गुणनफल। किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव व संख्या ही होती है। तो ये इसका मतलब क्या है? किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है। चलो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे सिर्फ आप लोग एक संख्या दीजिए, मुझे कोई और एक संख्या दीजिए। ठीक है, एक बच्चे ने 6 दिया है, ठीक है 6। और एक संख्या दीजिए मुझे। ओ 8। ठीक है, 6 और 8 दिया है आपने। तो अभी देखिए बच्चों, पहले हम 6 बार 1 करके देखते हैं उसका क्या गुणनफल आता है। तो हमें तो पता है 6 बार 1 का मतलब क्या हुआ। हम पहले 6 पंक्तियां बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 बार 1 मने 6 को सिर्फ 1 से गुणन कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक स्तंभ बनेगा। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें गिनना है कि कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। यहाँ पे कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रतिच्छेदन बिंदु है। कितने प्रतिच्छेदन बिंदु है बच्चों? 6। तो 6 बार 1 कितना हुआ? 6, ठीक है। यानी कि 6 का सिर्फ एक समूह बच्चों, 6 का सिर्फ एक समूह मतलब वहां पे 6 को सिर्फ एक बार लिखा गया है। तो 6 बार 1 मतलब 6, यानी कि 6 बार 1 यहाँ पे कितना हुआ? 6 प्रतिच्छेदन बिंदु। अभी 8 देखते हैं। 8 बार 1 कितना होता है बताइए? कैसे करेंगे? पहले आप 8 पंक्तियां बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पंक्तियां बनाए आपने। चलिए अभी उसको सिर्फ हमें एक बार
एक स्तंभ बनाना है क्योंकि 8 बार एक ही है ना बच्चों, सिर्फ एक स्तंभ यहाँ पे आएगा। अभी बच्चों मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं? गिन के बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने कुछ देखा, कुछ सीखा यहाँ से? यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे भी 6 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ पे भी 8 आ रहा है। तो जिस संख्या को 1 से गुना कर रहे हैं वही संख्या यहाँ पे गुणनफल में आएगी। तो यहाँ पे देखिए 6 बार 1 कितना हुआ? 6। 8 बार 1 हुआ 8। 100 बार 1 हुआ 100। 2000 बार 1 हुआ 2000। 99,248 बार 1 कितना हुआ? 99,248 ही हुआ। आप लोगों को वो समझना है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझना है कि अगर हम एक संख्या को एक के साथ गुना कर रहे हैं तो हमें क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे वह संख्या ही यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। यस, वेरी गुड। तो अगर आगे बढ़े, तीसरा जो गुणधर्म है सीखे। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने नोटबुक में ये लिख लिया, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों को सब समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चैट बॉक्स में डालिए, मैं आप लोगों को पूरी तरह अच्छी तरह समझा दूंगी अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो। अभी जो तीसरा गुणधर्म है उसके और बड़े बच्चों, चलिए तीसरा जो गुणधर्म है, किसी संख्या और शून्य शून्य का गुणनफल सदैव शून्य शून्य होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? क्या समझे आप? ठीक है, आप मुझे दो संख्या दीजिए, चैट बॉक्स में दो संख्या दीजिए, 7 और 2। ठीक है, 7 और 2, आप लोगों ने ये दो संख्याएं दी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे बच्चों। अभी हमें पता है हमें किसके साथ गुना करना है? शून्य के साथ। तो 7 बार शून्य कितना होता है हम ज्ञात करते हैं। तो 7 बार शून्य का मतलब क्या है? आप 7 पंक्तियां बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पंक्तियां बनाई आपने। तो अभी उसको शून्य के साथ गुना करना है। शून्य का मतलब क्या होता है बच्चों? चैट बॉक्स में बताइए बच्चों जल्दी से, क्या होता है शून्य का मतलब? शून्य का मतलब वहां पे कोई भी स्तंभ नहीं बना सकते। हम अभी तक क्या कर रहे थे बताइए? जो एक पंक्ति और एक स्तंभ के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु जो है, उसको गिन रहे थे ना। यहाँ पे आपको कोई भी प्रतिच्छेदन बिंदु दिख रहा है? क्या आपको कोई भी प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं दिख रहा है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे कोई भी प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं है तो कुछ भी गिन नहीं सकते। अगर कुछ भी वहां पे नहीं है तो उसका मूल्य क्या होता है बच्चों? मैथ्स में, गणित में क्या होता है? वेरी गुड, शून्य होता है। इसलिए 7 बार शून्य कितना होता है बच्चों? शून्य होता है, क्योंकि वहां पे देखिए कोई भी स्तंभ नहीं है तो कोई भी प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं थे उसका मतलब क्या है? वहां पे शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। ये आप लोगों को समझ आना चाहिए और आप लोगों ने सही से समझ लिया। अभी देखिए 2 बार शून्य करते हैं, क्या आता है? देखिए अभी मैंने 1 और 2 पंक्तियां बनाई, सिर्फ 2 पंक्तियां बनाई, और यहाँ पे कोई स्तंभ नहीं बना सकती ना बच्चों। क्यों नहीं बना सकती?
सकती मैं, क्योंकि यहाँ पे शून्य लिखा है तो वहां पे कुछ भी नहीं है। अगर वहां पे प्रतिच्छेदन बिंदु ही ना रहे तो मैं कैसे गिनूंगी? ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु ही वहां पे नहीं है तो हम कैसे गिनेंगे? किसको गिनेंगे? किसी को भी नहीं गिन पाएंगे ना। तो उसका मतलब क्या है? वहां पे कुछ नहीं है तो मतलब शून्य है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या समझेंगे, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे 7 बार शून्य शून्य होता है, 2 बार शून्य शून्य होता है, 348 बार शून्य कितना होगा? शून्य रहेगा। परंतु 348 बार एक कितना होगा? 348 होगा। आप लोगों को याद रखना है ये चीज, ठीक है? अभी आप लोगों को समझ में आ गया? अगर ये शून्य आप ऐसे भी आए, 0 बार 2 आया तो भी आप क्या करेंगे? 0 बार 2 माने वहां पे पंक्तियां नहीं है, यहाँ पे दिखाती हूँ। तो 0 बार 2 माने वहां पे पंक्तियां नहीं है, सिर्फ स्तंभ है। फिर भी वहां पे प्रश्न बिंदु नहीं है ना बच्चों, प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं है ना बच्चों वहां पे, तो क्या रहेगा? वहां पे भी शून्य ही रहेगा हमारा गुणनफल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए। यस, थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों ने ये सब लिख दिया अपने नोटबुक में? ठीक है, अभी चलते हैं हम, जो गणित में जो पहाड़ा होता है वो आप लोगों को कितने अच्छी तरह से पता है, हम वो देखते हैं। तो एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, गुणन के गुणधर्म। यानी कि पहला जो गुणधर्म हमने सीखा था, संज्ञाओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता। यानी कि 2 को पहले लिख के 3 को बाद में, या 3 को पहले लिख के 2 को बाद में लिखेंगे तो भी गुणनफल 6 रहेगा। 2 बार 3 6 रहेगा, 3 बार 2 6 ही रहेगा, क्योंकि उनमें जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वह एक समान ही रहेंगे। किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है, कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 2 बार 1 2 रहेगा, 3 बार 1 3 रहेगा। उसका मतलब क्या होता है? 2 के सिर्फ एक समूह है, माने वहां पे सिर्फ 2 बक्से हैं, ठीक है, या सिर्फ 2 प्रतिच्छेदन बिंदु है। और किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है, उसका अर्थ क्या होता है? 3 बार शून्य कितना होगा? शून्य ही रहेगा। और 5 बार शून्य कितना रहेगा? शून्य ही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी देखते हैं आप लोगों को गणित में मल्टीप्लिकेशन कितने अच्छी तरह गुना करना आता है, हम वह देखते हैं। मैं आप लोगों के इसका स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोग मेरी सहायता करना है गुना करने में, ठीक है? अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बच्चों आप लोगों के साथ। स्क्रीन दिख रहा है आपको बच्चों? क्या आप लोगों को स्क्रीन अच्छी तरह से दिख रहा है? वेरी गुड। अभी मेरे साथ गुणन कीजिए और मुझे सही सा आंसर बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 4 बार 2 कितना होता है? 4 बार 2 मतलब यहाँ पे 4 बक्सों का 1 2 3 4। मैं एक बार आपको इससे दिखाती हूँ बच्चों, पेन से दिखाती हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बक्सों का 2 समूह है, यानी कि 2 1 और 2, तो 4 तक गिना। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 5 6 7 8, 8 रहेगा हमारा सही आंसर। तो देखते हैं हमारा सही आंसर 8 है कि नहीं। 8। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे हमारा सही आंसर 8 ही है। अभी देखिए, अगर हम 7 बार 6, 7 बार 6 कितना होता है देखें बच्चों। ठीक है, 7 बार 6 कितना होता है? 7 कहाँ है? 7 बक्सों का कितना? 6 समूह है बच्चों। यहाँ पे कितना समूह है? 6 समूह है। तो यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने समूह है? यहाँ तक आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे
ठीक है, तो ये 7 बार 1 7, 7 बार 2 14, 7 बार 3 21, 7 बार 4 कितना होता है? 28, 7 बार 5 कितना होता है? बताइए। 35, 7 बार 6 कितना हुआ? 42, 42। तो यहाँ पे देखते हैं हमने सही से गिना है कि नहीं। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने सही से गिना है कि नहीं। तो आप लोगों ने सही से आंसर दिया 42 ना 42। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक खरगोश है और यहाँ पे एक लोमड़ी है। हाँ, अगर हमने गलत जवाब दे दिया तो ये लोमड़ी खरगोश को पकड़ लेगा। हमें हमने सही जवाब दिया तो ये खरगोश बच जाएगा। तो इसको बचाते हैं ना बच्चों। 6 बार 9 कितना हुआ? आखिरी आंसर है। आप लोग बताइए 6 बार 9 कितना हुआ? वेरी गुड, चैट बॉक्स में आपने सही से बोला है। परंतु एक बार यहाँ पे दिखाती हूँ। 6 बार 9 का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे 6 बार 9 माने कि 6 बक्सों का 9 समूह। तो ये है 6 बार 9 का अर्थ। 6 बार 9 कितना होता है? वेरी गुड, आंसर आपने सही से कहा है 54। ठीक है, अभी हम लिखते हैं यहाँ पे सही से आंसर। वेरी गुड बच्चों। तो आप लोगों ने सही से जवाब दे दिया है। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगले क्लास में जो गुना के जो अभ्यास है आपके पाठ्य पुस्तक में, वह हम हल करेंगे। तो बच्चों, थैंक यू। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। So you can stop recording. Next session will start.